जब डिमोटिवेट होने लगिए तो दोनों हाथ को थप्पड़ की तरह यूज कीजिए, दोनों गाल में मारना चालू कीजिए। समझे कि अपना हाथ है, अपना गाल है। जब ये डिमोटिवेशन आए दोनों तरफ से जोर से दीजिए। ये वाला हल्का कम पर आती जोरदार दीजिए, ठीक है कि नहीं? और कहिए कि माँ बाप भेजा है पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए, एक आध महीना परीक्षा लेते डिमोटिवेट होता है और चटा मारेंगे, इधरों से दीजिए, फिर डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, तो उसके बाद अपने छूमंता डिमोटिवेशन हो जाएगा। क्या जी हैकर साहब, इससे बढ़िया उपाय और कोनो नहीं है, ठीक है कि नहीं? रूम पार्टनर पूछेगा क्या हो गया जिनका डिमोटिवेट हो रहे थे, मोटिवेशन ले रहे, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये थेरेपी बड़ा काम का थेरेपी है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। प्रश्न है, ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई होती है? तो आप सबको याद है ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई होती है साहब? बिल्कुल, हमारी दीप्ति दक्षता की क्या होती है? ल्यूमेन प्रति वाट। ये किसकी होती है? दीप्ति दक्षता की इकाई होती है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इफिशियंसी कहते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश प्रभावोत्पादकता कहते हैं, यानी प्रकाश की उत्पत्ति का क्या प्रभाव है हमारे विद्युत के आधार पर, वो चीजें हैं। इसी को आप कैसे व्यक्त करते हैं साहब जी? मालूम है ना क्या होता है मेरा सूत्र ल्यूमिनस इफिशियंसी का? जल्दी बताइए। आउटपुट ल्यूमेन बटा क्या होता है? इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर। इसी को आप कैसे व्यक्त करते हैं? V इंटू आई से भी करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी, इतना भारी हिंदी आए ना आए, आपका क्वेश्चन है ल्यूमिनस इफिशियंसी इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपको परीक्षा पास करना है, नौकरी करना है तो जवाब देना ही पड़ेगा। ज्यादा भारी लग रहा है तो कमल ओढ़ के सो जाइए, नौकरी छोड़ करके कोनो बिजनेस पकड़ लीजिए, स्वाभाविक सी बात है। और इसमें लटर पटर कहने की क्या जरूरत है कि नहीं? अब कोई कहेगा सर हमरा 65 आया है, हमरा 32 आया, हमरा 44 आया है, टेक्नीशियन हो जाएगा, तो जबरदस्ती कैसे कह देंगे हो जाएगा? गारंटी है कि नहीं होगा? है कि नहीं है? 80+ यदि कोई है तो उसके लिए थोड़ा सा है कि चलो भैया चांस है। अब ड्रीम 11 है, एससी कैटेगरी में 94 नंबर ले आया, तो कोई मैकालाल रोक सकता है जी? एससी कैटेगरी में रॉ मार्क 94, इस धरती पर कोई रोक पाएगा? गारंटी है कि रिजल्ट हो गया। अब पार्टी भले नहीं दे रहा है, अपना समय आएगा तो देगा, क्या जी जाती? चलिए, किसके द्वारा आर्क बन सकता है? तो आप लोग जानते हैं हमारा आर्क जो बनता है वह एसी डीसी दोनों पर बन सकता है। कोई ये नेसेसरी नहीं है कि आर्क सिर्फ एसी पर बनेगा या सिर्फ डीसी पर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पर बन सकता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ध्यान। हाँ विद्यार्थी, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन ने कौन सा बल्ब बनाया था? इनकैंडेसेंट बल्ब बनाया था। और ये बल्ब किस प्रभाव पर आधारित है? तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है साहब? आधारित होता है। जो जूल का नियम H बराबर I² RT के आधार पर ऊष्मा का उत्सर्जन होने से फिर फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, तब हमको विद्युत प्राप्त होती है, जिसका पावर फैक्टर क्या होता है सरकार? 1 होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दीप्त लैंप में क्या भरा रहता है? उद्दीप्त लैंप वही है, तापदीप्त लैंप है, जो कि आपकी इनकैंडेसेंट लैंप के नाम से जानी जाती है। इसमें हम लोग किसको भरते हैं? आर्गन गैस भरते हैं। इसको भरने से क्या फायदा होता है? आपके फिलामेंट का वाष्पीकरण क्या होता है? फिलामेंट का वाष्पीकरण जल्दी नहीं होता है। ताप सहने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना आपकी लाइट हमें क्या होती है? अधिक मिलती है। इसी उद्देश्य से हम लोग आर्गन भरते हैं। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, आप लोग जानते हैं। हालांकि यह बल्ब अब इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। इसका ल्यूमेन इफिशिएंसी, इसकी दक्षता क्या हुआ करती थी? बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कोण की इकाई क्या होती है साहब? सॉलिड एंगल के बारे में आप जानते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है? 4 पाई होता है। और इसका यूनिट होता है स्ट्रे रेडियन। इसको SR से सूचित करते हैं। ठीक है, रेडियन मेरा किसका होता है? प्लेन एंगल का होता है। किसका होता है? प्लेन एंगल का। कैंडेला आप जानते हैं किसको व्यक्त किया जाता है?
ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे व्यक्त किया जाता है? कैंडेला से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी जी। अब मान लीजिए परीक्षा का डेट आएगा, उस समय में थोड़ा सा आप लोग तैयारी कीजिएगा, ज्यादा फायदा होता है। अब ये सब डिस्कशन हम करा देंगे किताब का, उस टाइम में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर आप भूल जाइएगा, है कि नहीं है? तो थोड़ा ठंड भी है, थोड़ा सा सुस्ता लीजिए, 2-4 दिन में धूप निकलने दीजिए, तब फिर चालू हो जाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? देखिए साहब, फ्रॉस्ट किया हुआ जीएलएस, अब एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि फ्रॉस्ट किया हुआ जीएलएस से क्या समझते हैं? आप देखते होंगे बहुत सारा बल्ब एक समय में आता था, हम लोग नीचे क्या करते थे, बल्ब का नीचे में थोड़ा सा आपका ब्लैकिश टाइप के कलर का, है ना, हल्का, पूरा काला भी नहीं, अब पूरा जो है सो डीप भी नहीं, तो मतलब हल्के कलर का हम क्या करते थे, एक लेप लगाते थे। ठीक है, जो कि कहाँ रहता था? आपके बल्ब के इस हिस्से में साहब रहता था, इतना भाग में। ठीक है, इतना भाग में आपका किया रहता था, डीप जैसा। तो ये डीप जो किया रहता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉस्टिंग ऑफ लैंप कहा करते हैं। ठीक है, इससे प्रकाश का फैलाव ज्यादा नहीं होता था, हम लाइट को क्या करते थे, एक खास क्षेत्र में ही रखने में कामयाब होते थे। उसके लिए कह रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, अमोनिया का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की लैंप की प्रदीप्ति क्षमता? विद्यार्थी जी जल्दी जवाब दे दीजिए, किसकी सबसे अधिक होती है? स्पष्ट है, कौन सा लैंप? फ्लोरोसेंट। कितना तक? अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक चौक का इस्तेमाल कर लिया तो साहब जी क्या कहें, 60 से लेकर के 66 ल्यूमेन प्रति वाट तक चला जाता है। इनकैंडेसेंट का तो आप जानते हैं 18 से 20 से ऊपर संभव ही नहीं है, ये आपका 45-50 के रेंज में हमारा रहता है। यह भी आपका क्या रहता है? 35-45 के रेंज में रहता है। तो सबसे ज्यादा मेरा कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ये तो आपको बताना, शर्मिंदा करना है कि नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साहब? आपका रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। चलिए साहब, तो क्या होता है इसका? रेडियन। लक्स किसका यूनिट है जी? इल्यूमिनेशन का। किसका है यह? इल्यूमिनेशन का। प्रदीप्ति का क्या है? यह इकाई है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का। पढ़े लिखे विद्यार्थी, स्टेरेडियन तो अब आपको याद ही हो गया, किसका है? सॉलिड एंगल का है। किसका है साहब? सॉलिड एंगल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें अधिकतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी? बताइए। विद्यार्थी से इतना पढ़ लिया कि बोला रहा है कि नहीं है? चलिए, हाँ, पहले यहां समझ लीजिए, कंफ्यूजन तो चलता रहेगा, है ना, कंफ्यूजन चलता रहेगा। एक समय में एक काम कीजिए, भगवान ने पुरुष और महिलाओं में एक विशेष शक्ति दी है। पुरुष एक समय में एक ही काम कर सकता है, लेकिन महिलाएं एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकती। ये सामर्थ्य और ये शक्ति सिर्फ महिलाओं को है, आपको नहीं है। इसीलिए आप अपने ही दायरे में रहिए, एक समय में एक ही काम कीजिए। ठीक है कि नहीं? या तो पढ़िए या तो लिखिए। पढ़ना लिखना दोनों काम आपके बस की बात एक साथ नहीं है। चलिए, निम्न में किसमें अधिकतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होती है? तो साहब जी आप सब समझ रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत हल्का प्रकाश, है ना, 15-20 के रेंज में रहता है। अस्पताल कक्ष में भी हम लोग 100-150 से ऊपर जाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। बेडरूम में 150 भी से बहुत कम। बेडरूम तो आपका हो गया कितना? 20, 15, 20 इस सब रेंज में रखते हैं। आपका प्रूफ रीडिंग में 200-500 के रेंज में हम लोग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेमा प्रोजेक्टर में लिए प्रदीपन का किसका इस्तेमाल होगा? ये पुराने जमाने की बात है, आजकल तो सैटेलाइट से सारा काम हो रहा है कि नहीं है? तो पुराने समय की बात हम लोग किसका यूज करते थे? कार्बन आर्क लैंप का करते थे। कहां गया विद्यार्थी? कार्बन आर्क लैंप में पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में कितना का गैप रखा जाता है? 1.6 से 1.5 से लेकर के कितना? 6 mm तक। कितना गैप रहता है? 1.5 mm से लेकर 6 mm के बीच का क्या होता है? आपका गैप होता है। और साहब जी, मेरी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वह मोटी होती है 85% कि 80%? 85% लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरा पॉजिटिव वाला। ठीक है, और निगेटिव वाला पतला रहता है। क्या रहता है? पतला। ये कितना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
10% के लिए। किसके के लिए? 10% के लिए। ये आर्क जो है, रिफ्लेक्टर यहां लगा हुआ है, ये 5% के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों मिल करके हमको क्या करता है? हाई इंटेंसिटी का लाइट देता है। और उस हाई इंटेंसिटी के लाइट में ब्राइटनेस, चमक क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। इसका आयु बहुत नहीं होता है। कितना आयु होता है जी? 100 घंटे एकदम, ठीक है। और कुछ ज्यादा चल गया तो आपकी अपनी विशेषता है, आपका अपना भविष्य है कि चलिए बढ़िया चल रहा है। चलिए, विकास जी का सवाल है, सर जी कभी कभी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होने लगते हैं, अपने आप को हमें कैसे पॉजिटिव रखना चाहिए? जब डिमोटिवेट होने लगिए तो दोनों हाथ को थप्पड़ की तरह यूज कीजिए, दोनों गाल में मारना चालू कीजिए। समझे कि नहीं? अपना हाथ है, अपना गाल है। जब ये डिमोटिवेशन आए, दोनों तरफ से जोर से दीजिए। ये वाला हल्का कम पर आती, जोरदार दीजिए, ठीक है कि नहीं? और कहिए कि माँ बाप भेजा है पढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए, एक आध महीना परीक्षा लेट गया, डिमोटिवेट होता, और चटा मारेंगे, इधरों से दीजिए, फिर डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, उसके बाद अपने छूमंतर डिमोटिवेशन हो जाएगा। क्या जी हैकर साहब, इससे बढ़िया उपाय और कोनो नहीं है, ठीक है कि नहीं? रूम पार्टनर पूछेगा क्या हो गया जी? डिमोटिवेट हो रहे थे, मोटिवेशन ले रहे, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये थेरेपी बड़ा काम का थेरेपी है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। चलिए साहब, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, अपव्यय बचाने के लिए सबसे सस्ता लैंप कौन सा है? यानी किसमें साहब जी हमारी वेस्टेज जो होती है सबसे कम होती है? जरा बताइएगा, क्या जवाब दीजिएगा? एक आदमी सी पर है, एक आदमी डी पर है, ठीक है कि नहीं? तो देख लेते हैं क्या उत्तर इसका होना चाहिए। साहब जी कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अपव्यय बचाने के लिए, है ना? तो अपव्यय बचाने का मतलब है कि हम प्रकाश का चारों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किससे हो रहा है सरकार? आपका निश्चित रूप से GLS से हो रहा है। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? GLS हो जाएगा। दीप्तमान स्रोत की विकृत क्षमता किस पर निर्भर करती है? यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी जो है वह किस पर निर्भर? कठिन है। शेप ऑफ सोर्स पर करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर करती है, या उत्सर्जित प्रकाश के वेवलेंथ पर करती है? तीनों में किस पर निर्भर करती है? जरा सोच कर बताइएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपके बीच है। कितना आदमी को लगता है कि सब सही होना चाहिए? आप सब जानते हैं मेरी ल्यूमिनस इफिशियंसी का मान होता है कि साहब आपके बल्ब द्वारा क्या होती है? बल्ब द्वारा विकिरित यानी कि रेडिएटेड हमारी क्या साहब? फ्लक्स कह दीजिए। क्या कह दीजिए? फ्लक्स। तो बल्ब द्वारा रेडिएटेड फ्लक्स बटा क्या होती है? बल्ब को दी गई, बिल्कुल बल्ब को दी गई कौन सी शक्ति साहब? सक्रिय शक्ति, है ना? क्या है? सक्रिय शक्ति। अब आपका नॉर्मली इसी भाषा को कई रूप में आप कह सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से ल्यूमेन प्रति वाट में क्या होता है? मापा जाता है, ठीक है कि नहीं? इसका मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन प्रति वाट। लेकिन यह नॉर्मली सभी पैरामीटर पर क्या होती है? डिपेंड करती है। आप यदि तापमान का जो मैग्नीट्यूड है आपके इनकैंडेसेंट लैंप में क्या करता है? बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर लैंप का नाम तो लिया नहीं, यहाँ सिर्फ दीप्तमान स्रोत कहा है, तो सब इसके साथ जुड़ गया। तो हम स्रोत का तापमान बढ़ाने पर दक्षता के मान में क्या हो रही है? वृद्धि। लेकिन कहीं कहीं पर लॉसेस के कारण नुकसान भी हो रहा है। आकार आपने कैसा दिया है? कई बार आप लोग चकोर लेते हैं, कई बार आप लोग इस तरह का शेप का लेते हैं। अलग अलग शेप स्ट्रक्चर की हमारी क्या होती है? डिजाइन की गई होती है। उसके आधार पर भी यह निर्भर करता है। प्रकाश किरण का तरंगदैर्ध्य आप तो जान ही रहे हैं कि हमारा तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो आवृत्ति कम होगी, और तरंगदैर्ध्य कम होगा तो आवृत्ति अधिक होगी। और कौन सा प्रकाश का विवर्तन सबसे ज्यादा होता है? जल्दी बताइएगा साहब जी, किस प्रकाश का विवर्तन सबसे ज्यादा होता है? किस रंग का विवर्तन? कौन रंग ज्यादा फैलता है साहब? फैलाव सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का होता है। फैलाव सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, ठीक है। और सबसे कम, इसीलिए ना लाल आपका क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। इसीलिए उसका सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं, दूर से ही हमको दिखाई पड़ जाता है। अब विस्तार फैलाव का मतलब है चारों ओर बिखरना। तो बिखराव जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी दिखेगा नहीं, जिसका बिखराव कम होगा वो दूर से आपको दिख जाएगा। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा उत्तर यहां पर क्या है? सभी।
जीएलएस की तुलना में प्रदीप्ति लैंप का क्या नुकसान है? तो साहब जी प्रदीप्ति लैंप में आप जानते हैं चोक लगा दीजिएगा, पुराना जमाना का तो आवाज भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक में आवाज नहीं होता है। हमारा चोक में लगाने से आवाज तो हुआ, लेकिन स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता है, एकदम होता है। चलती हुई वस्तु क्या लगती है? अस्थिर प्रतीत होती है। चलती वस्तु जब अस्थिर प्रतीत होती है तो नेचुरली हमारा क्या है? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। खर्चा भी जीएलएस कहां 12 रुपया में 100 वाट का लैंप मिल रहा है, यहाँ 45 वाट में आपका जो है 300 रुपया लग रहा है, तो कॉस्ट आपका महंगा हो गया कि नहीं हो गया? तो सारा का सारा विकल्प क्या है सरकार? सही है। चलिए आगे बढ़ते। स्टेडियम में किस प्रकार की प्रकाश योजना? तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। फ्लड लाइटिंग का कैसा प्रयोग करते हैं? फ्लड लाइटिंग का सेमी इनडायरेक्ट का प्रयोग हम लोग संस्था में करते हैं। साहब जी इनडायरेक्ट लाइटिंग का भी प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? इंडोर लाइटिंग अरेंजमेंट में करते हैं। उसके बाद साहब डायरेक्ट लाइटिंग तो आप देख ही रहे हैं, कमरे में इधर उधर हर जगह चल रहा है, लेकिन इसमें प्रकाश का क्या होता है? नीचे की तरफ ज्यादा कितना प्रकाश नीचे आती है? 90% नीचे आती है। ऊपर कितनी जाती है? 10% आपकी ऊपर जाती है और नीचे आपकी 90% आती है। और प्रत्यक्ष में जस्ट उल्टा हो जाता है, 10% नीचे आता है और 90% कहां सरकार जाता है? ऊपर जाता है। और अर्ध प्रत्यक्ष में डाल लीजिएगा, इसमें 60 से 90 कहां जा रहा है? नीचे। और 10 से 40 कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। 10 से 40% ऊपर जा रहा है। और जो आपका फ्लड लाइटिंग है, यही आपकी हाई मास्ट लाइटिंग होती है, जिसमें बड़ा टावर के ऊपर आप लोग लाइट लगाते हैं। क्रिकेट स्टेडियम वगैरह हो गया, उन सब जगहों पर हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। या तो आप बीच में लगा दिए, तो किनारे में आप देखते होंगे एक ही साथ 20-25 गुच्छे में क्या होता है? लाइट लगी होती है। सबका फोकस आपके ग्राउंड की तरफ होता है। चारों किनारे पे 4 लगा दिए, उसी से पूरा ग्राउंड चकमक कर रहा है। ये आपकी फ्लड लाइटिंग है साहब। ये फ्लड का मतलब बाढ़ मत समझ लीजिए। परिशुद्धता कार्य हेतु प्रदीप्ति स्तर कितना होना चाहिए सरकार? 200 की 500? कंफर्म है ये? कंफर्म है? 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर क्या है हमारा? आप लोग कह दीजिएगा, मान लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मोमबत्ती की शक्ति कितनी दी गई है? 45 कैंडला दी गई है। स्रोत द्वारा कितना फ्लक्स उत्सर्जित होगा? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन कोशिश कीजिए, बन जाएगा। है कि नहीं है? क्या होता है साहब? MSCP बराबर कोल ल्यूमेन बटा आपका क्या होता है? 4 पाई। क्वेश्चन ने आपको MSCP का मान क्या बता दिया? 45 कैंडेला बता दिया। ठीक है। और अब यहां से आइए वैज्ञानिक साहब, अब यहां ध्यान दीजिए, कुल ल्यूमेन जो है हमारा क्या हो जाता है? MSCP गुना 4 पाई हो जाता है कि नहीं है? अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा। टेक्नीशियन तो मान लीजिए हाथ से निकल ही गया, ALP बचा है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बचा है, और ग्रुप डी हाथ में है। इन तीनों पर जोर लगाइए। जो चला गया उसका शौक मनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो MSCP गुना 4 पाए तो क्या हो जाएगा? 45 गुना 4 इंटू 3.14। जरा सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। 565 क्या हो रहा है? 2 ल्यूमेन हो रहा है। मेरा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कैंडेला किसकी इकाई होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ज्योति फ्लक्स को कैसे व्यक्त करते हैं? ल्यूमेन में। वेवलेंथ को कैसे साहब? एंगस्ट्रम में या मीटर में। और आवृत्ति के बारे में सब लोग जानते हैं, हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? हर्ट्ज या साइकिल प्रति सेकंड होता है, या नहीं तो सेकंड के पावर -1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है? 1/T होता है। होता है कि नहीं विद्यार्थी जी? ये सब हमारा यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पावर फैक्टर कम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आप सब जानते हैं मेरा साहब, आर्क लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप है। इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है साहब, यह कैसा लोड कंसीडर करता है? रेसिस्टिव लोड कंसीडर करता है। और मेरा रेसिस्टिव लोड के लिए हम क्या ले रहे हैं? फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग कर रहे हैं। और रेजिस्टिव लोड होने से PF क्या होती है? यूनिटी होती है। पावर फैक्टर में कोई कमी नहीं आती है। यह कुछ भी प्रभाव हमारे सिस्टम पर नहीं डालता है। तो राइट आंसर क्या है? इनकैंडिसेंट लैंप को जोड़ने से कोई दिक्कत मेरे पावर फैक्टर पर नहीं आती है। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार
कि प्रकाश यंत्र का CRI सबसे ज्यादा है। तो अगर सूर्य का प्रकाश होता तब तो हम उसी को लेते। दिए गए ऑप्शन में आपका फ्लोरोसेंट लैंप सोडियम वेपर तो सबसे घटिया होता है ना, 20 से लेके 22 के बीच में होता है। आपका इनकैंडेसेंट का कितना होता है, 95 प्लस हुआ करता है। इसीलिए आपका CRI को लेकर के सबसे बढ़िया कौन है, दिए गए ऑप्शन में इनकैंडेसेंट लैंप है। अगर सूर्य प्रकाश होता तो उसी को लेते। CRI का नाम आप जान ही रहे हैं, कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है, रंग प्रतिपादन सूचकांक। यानी इस रोशनी में काला कलर काला दिखे और लाल लाल दिखे तो इसका CRI बढ़िया माना जाएगा। अगर काला पीला दिखे और पीला लाल दिखे तो CRI क्या होगा, घटिया माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए सरकार, आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रदीपन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो साहब जी, कौन सा यंत्र लिया जाता है? सब लोगों को मालूम है, लक्स मीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोमीटर भी कहते हैं। इसी को हम लोग दीप्त मापी भी कहते हैं, है कि नहीं साहब? यह क्या करता है, हमारे प्रकाश को मापने का काम, इल्यूमिनेशन को मापने का काम करता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, pH मीटर से क्या मापते हैं, pH मापने का काम करते हैं वाटर का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।